आरपीएससी फर्स्ट सेकंड ग्रेड 2024 के यहाँ से जो क्वेश्चन पेपर हुआ है संस्कृत डिपार्टमेंट का, उसके हम यहाँ से वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे। सॉल्यूशन सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है वो डाल दी जाएगी, आप वन बाय वन सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमें कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य कथन नहीं है वह बताना है। तो हम जानते हैं प्रत्येक कोशीय अनुक्रम परिबद्ध होती है, क्योंकि प्रत्येक कोशीय अनुक्रम एक तो अभिसारी अनुक्रम होती है, सारी अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम होती है रियल में। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। साथ ही यहाँ से अगर इसमें हम देखें तो 2/3 इसकी लिमिट आएगी, क्योंकि अंश में और हर में हम n का भाग दे सकते हैं। n को इनफाइनाइट पर टेंड कराएंगे 2/3 आएगा। अब यहाँ से ये ऑप्शन कहता है कि जो कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम के कम से कम 2 सीमा बिंदु होते हैं। अभी तो हमने कहा प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है, तो अभिसारी अनुक्रम अगर परिबद्ध है तो किसी एक ही लिमिट पर जाएगी, तो उसके 2 सीमा बिंदु होने को जरूरी थोड़ा है। जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं कोई भी कॉन्स्टेंट सीक्वेंस ले लेते हैं, उसका एक ही सीमा बिंदु होगा, तो यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। मतलब ये असत्य बताना है तो ये सत्य नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x³ + ax + b के 2 गुणनखंड x-1 और x+3 है, तो शेष बचा तीसरा गुणनखंड बताना है। तो इसको अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास यहाँ से x = 1 पुट करेंगे तो 1 + a + b = 0 आएगा, और x = -3 पुट करेंगे तो -27 - 3a + b = 0 आएगा। पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हुए b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 ऑफ a आ गया और ये 28 आ गई, = 0, 4a = -28, a की वैल्यू -7 आ गई। तो अगर a की वैल्यू -7 फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो b की वैल्यू 6 आ गई। मूलों का जो गुणन आएगा वो हमारे पास b -b के इक्वल आएगा, जो कि आएगा हमारे पास -6 आएगा। 3bm = आ गया हमारे पास। मान लेते हैं पहला मूल 1 है, दूसरा -3 और तीसरा मूल m मान लेते हैं। 3m = 6 आ गया, m की वैल्यू आ गई 2, तो m की वैल्यू 2 आने से यहाँ से हमारे पास दूसरा मूल कौन सा हो गया, 2 आ गया। x = 2, सो x - 2 इसका एक गुणनखंड होगा। यहाँ से z = x + i दिया गया, xy बिलोंग्स टू r है, i = -1 का स्क्वायर रूट है, तो z - 2/z+2 का जो मॉड है वो π/6 के इक्वल है, z का बिंदुपथ होगा। z का बिंदुपथ हमें बताना है, इसके लिए हमने यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लिया। z की जगह हमने रख दिया x + i, ये वैल्यू आ गई। रियल और इमेजनरी को अलग अलग करके मॉड ऑफ z की वैल्यू x² + y² का स्क्वायर रूट होता है उस फॉर्मेट में कर दिया, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से x² और y² के गुणांक सेम है, तो ये हमारे पास हम देख सकते हैं यहाँ से ये हमारे पास एक वृत्त की समीकरण बनेगी, जो कि x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r का स्क्वायर आएगा। तो इसका जो लोकस या बिंदुपथ बनेगा वो हमारे पास वृत्त बनेगा, अर्थात यहाँ से एक वृत्त हमारे पास करेक्ट आंसर होगा।